अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर देश भर में गुस्सा है। सीबीआई वारदात की कड़ियां जोड़ने में लगी है। सवालों के घेरे में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, जिनसे लगातार सीबीआई सवाल कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन देश भर में डॉक्टर सड़कों पर है। डॉक्टर बिटिया को इंसाफ की मांग कर रहे हैं ये लोग। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके अलावा ग्राउंड पर हम आपको लिए चलेंगे, जहां जहां पर डॉक्टर जो हैं बैठे हुए हैं हड़ताल पर, वो मांग कर रहे हैं सुरक्षा की। निधिश्री आरएमएल अस्पताल से दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। अहमद बिलाल लेडी होर्डिंग अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ लाइव होंगे। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी कोलकाता से लाइव होंगी। शशांक कुमार पटना एम्स से लाइव होंगे हमारे साथ, और अभिषेक उपाध्याय सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। सब आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कोलकाता, मनोज्ञा लोईवाल के पास। अपडेट लेंगे कि डॉक्टरों की अब तक की क्या मांग है, अपडेट क्या है, इसके अलावा सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। देखिए, सीबीआई की जांच काफ़ी आगे बढ़ रही है और काफ़ी द्रुत गति से जिसको कहा जाए वो बढ़ रही है। सबसे पहली बात कि अभी तक उन्होंने जो यहाँ पर कार्यरत लोग हैं, मैं आरजीकर अस्पताल में मौजूद हूँ, आरजीकर अस्पताल में जो लोग कार्यरत हैं, जैसे गार्ड हैं या स्टाफ हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। लेकिन पूर्व प्रिंसिपल से, संजय घोष से लगातार पूछताछ हो रही है। कल भी 10 से 15 घंटे पूछताछ हुई थी और आज भी सुबह से दोबारा पूछताछ का दौर जारी है। लेकिन अब अगर इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उनके घर भी गए हैं देखने के लिए, यानी कि परिवार के घर भी गई हैं, और उसके अलावा सीबीआई की अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह पर, यहाँ आरजीकर अस्पताल में भी ऊपर 3rd फ्लोर पर अपने गैजेट्स लेकर, क्योंकि मुआयना में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम जो सीसीटीवी है उससे सबका बयान मैच कर रहे हैं कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक जो सबके बयान आ रहे हैं उनमें आपस में मेल कितना खा रहा है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है कि संजय रॉय जिसका नाम आ रहा है इसमें, और जिस तरह से डॉक्टर घोष जो बता रहे हैं, क्या उसमें कोई मेल है, क्या किसी को बचाने की कोशिश की गई है। दस्तावेजों के आधार पर ये जानकारी तो हो रही है, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तब बहुत सारी बातें होती हैं। जिस तरह से अफवाहें फैल रही हैं, जो बार बार कोलकाता पुलिस भी कह रही थी सीबीआई को ये मामला हैंडओवर करने के पहले, उसमें कितनी सच्चाई है इसका भी पता लगेगा। ठीक है मनोज्ञा, अब चलते हैं हम अभिषेक उपाध्याय के पास। सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही होंगी अभिषेक, जो आ रहे हैं मरीज अपना इलाज कराने के लिए। देखिए, हमारे साथ में यहाँ पर जो एसोसिएशन है डॉक्टरों की, और वो डॉक्टर जो लगातार इस मामले को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जो यहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आपका नाम? डॉक्टर बरनी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या अभी फैसला किया है, कब तक ये चलेगी, और चूँकि सीबीआई को सौंप दिया गया, अब सबसे बड़ी डिमांड क्या है? देखो, सीबीआई को तो ट्रांसफ़र केस हो चुका है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। उसके बाद जो सीबीआई का जो, ये अच्छी बात है, सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया है। और लेकिन हमारा यही है, उसके बाद ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो हमारा मेन मुद्दा है, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके लिए सरकार कुछ प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं। लेडी डॉक्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अदिति है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं? हाँ जी। डॉक्टर अदिति, ये बताइए, मैं भी आरएमएल में था, वहाँ पर कई डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि उनको बाउंसर की ज़रूरत है, सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, वो भी सेफ फील नहीं करती हैं। आप सफदरजंग हॉस्पिटल में हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये डिमांड सही है उनकी? देखिए, दिस इज़ ट्रू। मतलब मुझे लगता है कि हर हॉस्पिटल में, नेशन वाइड हर हॉस्पिटल में एक SOPs होने चाहिए, जो कि सिक्योरिटी के हिस्से में गार्ड्स, बाउंसर्स, CCTVs, चेक पॉइंट्स, एक प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी कमेटी होनी चाहिए, जो बार बार इस चीज़ को देखता रहे। आपके ज़हन में भी क्या ये एक तरह का डर है जो कोलकाता में हुआ है उसके बाद, चूँकि आप लोग उन हालातों में ऑपरेट करते हैं यहाँ पर? देखिए, डेफिनेटली डर तो और बढ़ गया है, पहले नहीं था, क्योंकि डर बढ़ गया हॉस्पिटल, हाँ, ये हॉस्पिटल हमारा दूसरा घर जैसे है। मतलब एक घर होता है, एक हॉस्पिटल होता है। हम यहाँ पे 24 घंटे अगर ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये भी हमारा घर बन चुका है। तो हम सेफ फील करते थे ऑब्वियसली, एंड थैंकफुली कि हम यहाँ पे दिल्ली में हैं, तो हॉस्पिटल की कंडीशन पेरिफेरी वालों से बहुत बेटर है। लेकिन आप अगर देखा जाए, यहाँ पे भी ज़रूरत है गार्ड्स, बाउंसर सब इंक्रीज करने की। और आप जॉइंट सेक्रेटरी, क्या नाम? डॉक्टर आयुष। मुझे बताइए कि अभी आप लोग का ये नर्सिंग आपके साथ में, नर्सिंग स्टाफ भी आपके साथ में है, योजना क्या है? आप सारे हॉस्पिटल्स आपस में कनेक्टेड हैं, संपर्क में? हाँ, मैं दिल्ली RDA के जितने भी पैन दिल्ली RDA से जितने भी हम साथ में एक साथ एक फ्रंट पे लिए एक साथ खड़े हैं। और हमारी जो भी होती है, जो भी कॉमन एजेंडा होता है कि कैसे स्ट्राइक को आगे बढ़ाना है या फिर कैसे क्या प्रोटेस्ट करना है, जो भी स्ट्राइक को कंटिन्यू करना है, तो हम एक अपने इंडिविजुअल हॉस्पिटल में GBM जनरल बॉडी मीट करके। जो यहाँ पेशेंट आ रहे हैं इमरजेंसी वाले, उनको हालांकि हड़ताल है, मगर आप लोगों के कुछ रास्ता है कि उनको एड्रेस किया जा सके?
नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा इमरजेंसी सर्विसेज हमारी चल रही है, बंद नहीं किया है हमने। और हमने सरकार को बस ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक हमारी अगर हम सिर्फ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हमें इमरजेंसी चलाने का निर्णय लिया है, लेकिन अगर चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जाती हैं तो हम इस चीज़ को फर्दर एस्केलेट करके पैन दिल्ली आरडीएस की मीटिंग में एक साथ डिसाइड करके फिर फर्दर जो दिल्ली के बड़े गवर्नमेंट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और साथ में नर्सिंग एसोसिएशन को साथ में लेते हुए बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर। उनका ये कहना है कि मानवता के लिहाज से ये फैसला लिया है कि इमरजेंसी सेवाएं चला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इनकी डिमांड्स पे, अदरवाइज फिर इनके लिए मुश्किल होगा इसको कंटिन्यू करना। सफदरजंग अस्पताल में क्या हाल है ये बताया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।